चलिए आपको सीधा सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह। और आपको जानकर खुशी होगी कि अब तक लगभग 17-18 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अपना इलाज कराया है। यदि शकिया और चंदौली में भी ऐसे 1-2-4 लोग हों तो जाकर उनसे पूछिए। मैं यहां के सभी सांसदों और विधायकों से भी कहूंगा कि गरीबों के पास आयुष्मान भारत का यह कार्ड पहुंचना चाहिए ताकि वह यदि बीमार होते हैं, भले ही हार्ट के पेशेंट क्यों न हो, कैंसर के पेशेंट क्यों न हो, उनका मुफ्त इलाज हो सके। यह व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए और लोगों तक यह कार्ड पहुंचना चाहिए। यह कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। ऐसे ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कोई कह सकता है कि 6,000 रुपए में रखा क्या है, यह कौन सी बड़ी राशि है। लेकिन बहनों भाइयों, मैं भी किसान परिवार का हूं, इसी क्षेत्र का रहने वाला हूं। मैं जानता हूं 6,000 तो छोड़िए, 500 रुपए की किसान के लिए कितनी कीमत होती है। शायद बड़े बड़े शहरों में बैठे हुए लोगों को इसका अनुमान न हो, यह अनुमान एक किसान को ही हो सकता है कि उसकी कितनी कीमत होती है। और गोरखपुर की धरती से हमारे प्रधानमंत्री ने लगभग 1 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में पहली किस्त की 2,000 रुपया डाल दी है और पूरे 1 वर्ष में 6,000 रुपया की वह धनराशि प्राप्त होगी। अरे शुरुआत तो की, आज तक तो किसी ने बहुत गंभीरता पूर्वक सोचा ही नहीं, लेकिन कम से कम उन्होंने शुरुआत तो कर दी है। और आगे कभी होगा तो लोग यही का किसान, इसी देश का किसान यह मांग करेगा कि 6,000 से प्रतिवर्ष इसे बढ़ाया जाना चाहिए। और चलिए अब बात प्रदेश में कांग्रेस के गौरक्षा सम्मेलन की। सीएम अशोक गहलोत यहां पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। सीतापुर के जेसीसी में इसका आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश भर की गौशालाओं से 2-2 प्रतिनिधि यहां शामिल होंगे। गायों के संरक्षण और संवर्धन से जुड़े सुझाव यहां पर दिए जाएंगे। 2013 जब राज्य सरकार ने गौ सेवा निदेशालय की स्थापना की ताकि गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्धता और कटिबद्धता के साथ धेनु रूपा को कामधेनु के रूप में परिवर्तित किया जा सके। हम समारोह के अध्यक्ष माननीय श्री प्रमोद जैन जी भाया का भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपकी अगुवाई में गौवंश के लिए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हाथ में लिए जा रहे हैं, जिससे गौ माता का भरपूर संरक्षण, संवर्धन और उन्नयन हो सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तो तस्वीरें यहां पर आप ने देखी। सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं गौरक्षा सम्मेलन के तहत। और चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं। हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी दिनेश, गायों के संरक्षण और संवर्धन से जुड़े सुझाव आज यहां पर इस सम्मेलन के दौरान दिए जाएंगे। एक तरह से काउ पॉलिटिक्स इसे कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, एक मास्टर स्ट्रोक। बिल्कुल, देखिए सियासी मायनों से अगर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण ये गोरक्षा सम्मेलन है, क्योंकि बिल्कुल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस गोरक्षा सम्मेलन का आयोजन कांग्रेस ने रखा है। मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री जैसे ही पहुंचे सबसे पहले मंच पर पहुंचे और सब जो भी गौशाला संचालक यहाँ पर आए हुए हैं उनका हाथ हिलाकर अभिवादन किया। उसके बाद जो है गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया, उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वो नीचे आकर जो है 2 सेवकों से मिले। उसके बाद मुख्यमंत्री पहुंचे और जो गौशालाओं से जो प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं, इसके साथ ही जो संत महात्मा जो पहुंचे हैं, उनसे मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से मिलकर जो है उनका अभिवादन कर रहे हैं और उनसे जो है जान रहे हैं कि किस तरह की समस्याएं जो है वो आ रही है गौशालाओं के संचालन के लिए। तो गोपालन विभाग की ओर से तुरंत में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है, क्योंकि आचार संहिता जो है वो जल्द ही लगने वाली है प्रदेश में। और उससे पहले जो है सरकार की मंशा थी कि किसी भी तरीके से इस सम्मेलन को आयोजित किया गया है। केवल 4 दिन का वक्त मिला इस सम्मेलन की तैयारी के लिए। और प्रदेश भर में जितनी भी गौशालाएं हैं, कुल 2,673 गौशालाएं हैं, उन सभी गौशालाओं से यहाँ पर प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। सभी गौशालाओं से 2-2 प्रतिनिधि यहाँ पर बुलाए गए हैं। साथ ही जो भी गौशाला संचालक यहाँ पर आए हैं उनसे लिखित में सुझाव मांगे गए हैं
यहाँ एक हेल्प डेस्क बनाई गई जहाँ पर वो सभी सुझाव एकत्रित किए गए हैं। तकरीबन 1 दर्जन जो गौ संचालक हैं उनको, गौशाला संचालक हैं, उनको मंच से बोलने का अवसर दिया गया। उन्होंने जो है अपनी बात रखी कि किस तरीके से गौशालाओं को आज जरूरत है सशक्त और उनको आर्थिक संबल दिए जाने की। तो ये जो कार्यक्रम का आयोजन का जो मकसद सरकार की तरफ से बताया जा रहा है वो ये कि किस तरीके से गौशालाओं को सशक्त बनाया जाए, किस तरीके से उन गो जो उत्पाद हैं उनको, उनका जो विपणन है वो हो सकता है। यहाँ जो सुझाव आएंगे उनके अनुसार सरकार अपनी नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम उन सभी का निर्धारण करेगी। सुझावों पर मंथन होगा और उसके बाद जो है वो नई तरीके से जो है नीतियां बनेगी। बड़ी संख्या में जो है वो सुझाव इस सम्मेलन के माध्यम से सरकार के पास आए हैं। और यहाँ जो गौशाला संचालक है उनकी मांगों की अगर बात करें तो कुछ जो प्रमुख मांगे यहाँ पर उठी है। सबसे पहली जो मांग वो ये उठी है कि अभी गोपालन निदेशालय द्वारा जो अनुदान दिया जाता है गाय के चारे के लिए, वो जो 3 साल से छोटा जो बछड़ा होता है उसके लिए 16 रुपए, और जो 3 साल से बड़ा जो यहाँ पर सुझाव भी दिए गए और क्या कुछ मांगे हैं वो भी यहाँ पर रखी गई। और उम्मीद यही की जा रही है कि गौ रक्षा के लिए और गायों के संवर्धन के लिए क्या कुछ किया जाएगा सरकार द्वारा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। राजधानी जयपुर के JECRC यूनिवर्सिटी में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 का आगाज हुआ, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। देश भर में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। देश भर में इस प्रतियोगिता के आयोजन आज और कल डिजिटल सॉल्यूशंस का फाइनल राउंड आयोजित हो रहा है, जिसमें देश भर के 48 सेंटर्स पर 350 से ज्यादा टीमें, 11,000 स्टूडेंट्स भाग ले रहे हैं, जो लगातार 36 घंटे तक कोडिंग करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उम्मीद जताई है कि इस साल 50 से अधिक सॉल्यूशंस आएंगे। और इस मौके पर छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में खुशी विजय का माहौल है। हम साइंस, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में भी विजयी होंगे। देश में खुशी का माहौल है, देश में विजय का माहौल है, और इसलिए हम भी विजयी होंगे साइंस में, इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी में। दैट इज इंडिया सॉफ्ट पावर, और उसके हम कर्णधार है, उसके हम सिपाही है, ये समझकर काम करें। और इसलिए फिर से मैं भी पूछूंगा, 48 सेंटर पर हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश?